हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। अच्छा, एक बात बताइए, सर्दी जुकाम बुखार होता है तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं? जनरल फिजिशियन, राइट राइट राइट। हार्ट का प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट, आंख नाक और गले का प्रॉब्लम है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट है। मतलब तुम नाम बोलो, बस बताओ और सब हाजिर। लेकिन एक चीज बताइए, अगर दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, तनाव चल रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो आप किसके पास जाते हैं? किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? मतलब खुद ही को डील करना पड़ता है। किसी दोस्त के साथ शेयर कर लो, नहीं तो 2-3 दिन अकेले रह लो, व्हाट्सएप की डीपी चेंज कर दो, मतलब रिमूव कर दो, और सब जगह से ना डिस्कनेक्ट हो जाओ, बस अपने साथ रहो। तो कभी कभी 2-3 दिन में या 1-2 महीने में, या इतना टाइम तो लग ही जाता है नॉर्मल होने में। कितना आसान होता है ना हमारे लिए ये बोलना कि 1-2 दिन में या 1-2 महीने में, बट कभी कभी लोग पूरे साल साल भर, जिंदगी भर मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझते रहते हैं। पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है और कहाँ मरहम करनी है, कहाँ पट्टी लगानी है, कहाँ दवा पानी करना है, क्योंकि जब तक हमें इशू ही नहीं पता चलेगा तो सोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में हम जानेंगे, उससे जुड़े एक्सपर्ट लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे इस ऑडियो। जानते हैं समरी ऑफ होप एंड हेल्प फॉर योर नर्व्स, जिसे लिखा है डॉक्टर क्लेयर वीक्स ने। और इस समरी की बात की जाए तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर सोचने के लिए ये समरी आपको इंस्पायर करेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप शर्मिंदा महसूस ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप हेल्प लेंगे उतनी जल्दी आप बेहतर हो पाएंगे। इस समरी में आप नर्वस सिस्टम से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी जानेंगे। नर्व से जुड़ी हुई इन बीमारियों को नर्वस इलनेस कहते हैं। आप जानेंगे कि इसके सिम्टम कैसे होते हैं और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। अगर आपको नर्वस इलनेस से जुड़ी हुई कोई बीमारी ना भी हो, तब भी इसमें बताए गए टिप्स आपका मूड बेहतर कर देंगे और आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो आइए खुद को पहले से थोड़ा और बेहतर करने के इस सफर को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर है द पावर विद इन यू, यानी कि वो पावर जो आपके अंदर है। हमारे मन में हजारों थॉट लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार ये थॉट इतने भयानक और इतने बुरे होते हैं कि हमारे रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि एक्सपीरियंस करने के बाद आपको लगने लगे कि आप दूसरों से अलग है। हो सकता है किसी एक्सपीरियंस करने के बाद शायद आपने खुद को दिमागी तौर पर बीमार भी समझ लिया हो। लेकिन इस बुक की ऑथर डॉक्टर क्लेयर का मानना है कि इस कंडीशन से कोई भी ठीक हो सकता है। अगर आप वैसे बनना चाहते हैं जैसे आप पहले थे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है, यानी कि ये संभव है, पॉसिबल है। डॉक्टर क्लेयर ने इस बुक को लिखने का मन तब बनाया जब उन्होंने देखा कि नर्व से जुड़ी बीमारियों से जूझने वाले लोग कितना मायूस और निराश महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को लगने लगता है कि वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे और उनकी जिंदगी यूं ही मायूसी और अंधेरे में खत्म हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर क्लेयर ने उनकी हेल्प करने की ठानी। वो उन्हें बताना चाहती थी कि इसका हल उनके अंदर ही है। उन लोगों को बस किसी के गाइडेंस की जरूरत है और कुछ नहीं। आपके अंदर कितनी पावर भरी हुई है, आप जानकर दंग रह जाएंगे। अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए आप इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है। जब तक आपका खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। डॉक्टर क्लेयर ने इस बुक को उन लोगों को डेडिकेट नहीं किया है जो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है, बल्कि उन्होंने ये खास उन लोगों के लिए बनाई है जो खुद को किसी लायक नहीं समझते। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके अंदर बहुत पावर है, बस आपको कोई ऐसा चाहिए जो इसे देखने में आपकी हेल्प कर सके। इसीलिए गीगल है आपके साथ और इस जर्नी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर है हाउ आवर नर्वस सिस्टम वर्क्स, हमारा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझना होगा। नर्वस सिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं, पहला वॉलंटरी नर्व्स और दूसरा इनवॉलंटरी नर्व्स। तो यहाँ पर बिल्कुल अपने नाम की तरह वॉलंटरी नर्व्स वो मूवमेंट है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को मूव करना, जैसे अपने पैर की उंगलियों को हिलाना या फिर अपना सिर खुजलाना। तो शरीर के इन हिस्सों की नसें आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जुड़ी होती है। दूसरी ओर इनवॉलंटरी नर्व्स वो मूवमेंट है जो अपने आप होती है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक आपके सामने एक कुत्ता आ जाता है जो बहुत गुस्से में है। उसे देखते ही आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी हथेलियों पर पसीना आने लगता है। कई बार ये डर इतना ज्यादा होता है कि आपको लगता है कि आपको उल्टी हो जाएगी। इन दोनों नर्व्स में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इनवॉलंटरी नर्व्स हमारे मूड के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। आप सोचते रहते हैं कि आपकी हार्ट बीट वापस से नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप नर्वस या घबराए हुए हैं तो आप अपनी बॉडी को नर्वस होने से रोकने के लिए ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। इनवॉलंटरी नर्व्स भी दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। मतलब आप जिस मूड में भी हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स उसके साथ हमदर्दी जताती है। अगर आप किसी तरह का स्ट्रेस महसूस करते हैं तो ये आपकी बॉडी को अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार करेगा। जैसे कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपको लगता है कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, तो आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है। दूसरी ओर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सुनती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी बॉडी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करे। जैसे कि जब किसी छोटे जानवर के सामने कोई खूंखार जानवर आ जाता है तो वो डर के मारे हक्का बक्का हो जाता है। उस वक्त सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं। उस जानवर की आंखों की पुतलियां बड़ी होने लगती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कारण पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स उस जानवर को या तो उस खूंखार जानवर से लड़ने के लिए या वहां से भाग जाने के लिए तैयार करती है। आइए अब समझते हैं कि दोनों नर्व्स इंसान की बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सुनसान अंधेरी गली से जा रहे हैं। जब आप सामने से अचानक एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो डर आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आप डरे हुए हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स एड्रेनालिन का इस्तेमाल करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को अलर्ट करते हैं। एड्रेनालिन वो केमिकल या हार्मोन है जिसकी वजह से आपको पसीना आता है। इसकी वजह से आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जो स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से एड्रेनालिन आपके ऑर्गन्स को सुपर एक्टिव कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स को लगातार एड्रेनालिन रिलीज करने से रोकते हैं,
जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं सिर्फ तब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स को सिचुएशन कंट्रोल करने देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस यानी कि तनाव का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे गुस्सा आना, बहुत ज्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना या शर्मिंदगी महसूस होना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सिंपैथेटिक नर्व्स असल में क्या करते हैं। उसे हमदर्दी का नाम देना तो गलत होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर क्लियर सिंपैथेटिक नर्व्स को एड्रेनलिन रिलीज करने वाली नर्व्स भी कहती है। तो नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है ये जानने के बाद अब जानते हैं व्हाट इज नर्वस ब्रेकडाउन। यानी कि नर्वस इलनेस से जुड़ी हुई बीमारी हर इंसान के लिए अलग होती है। हाँ, इसके सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, लेकिन इसका असर कितना गहरा है ये सबके लिए अलग अलग होता है। कई लोगों में ये एक लेवल तक आकर रुक जाती है, तो कईयों ने नर्वस ब्रेकडाउन तक एक्सपीरियंस किया है। लेकिन नर्वस ब्रेकडाउन असल में होता क्या है? जैसा कि हमने पहले ही समझा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर डरे हुए होते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। सिंपैथेटिक नर्व्स हमारे सेंस ऑर्गन्स और बाकी ऑर्गन्स को उकसाते हैं या एक्टिव कर देते हैं ताकि वो हाई अलर्ट पर बने रहे। लेकिन जब वो खतरा या डर का कारण टल जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कंट्रोल ले लेते हैं। उसके बाद हम शांत महसूस करते हैं। जब कोई इंसान लगातार डर महसूस करता है तो उसे बेचैन करने वाली सेंसेशन या एहसास का एक पैटर्न बनने लगता है, जिसे नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो इंसान हमेशा बहुत ही डरा हुआ, परेशान और टेंशन में रहता है, और इसके बाद एड्रेनलिन का हाई लेवल रिलीज होने लगता है। इसमें बॉडी के नॉर्मल होने के बजाय इंसान को बार बार डर लगता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी भी खत्म नहीं होता और लास्ट में इंसान का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। डॉक्टर क्लियर ने इंसान के एक्सपीरियंस के बेसिस पर नर्वस ब्रेकडाउन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में फिजिकल सिम्टम और सेंसेशन के बारे में बताया गया है। इसमें इंसान को जो घबराहट या नर्वसनेस महसूस होती है वो उन पर ज्यादा हावी नहीं होती, उन्हें बस थोड़ी दिक्कत और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। इस तरह की नर्वस बीमारी को एंजाइटी स्टेट कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी ज्यादा खतरनाक है। इसमें इंसान एंजाइटी स्टेट वाले सिम्टम और सेंसेशन को महसूस करता है, लेकिन इसके साथ साथ कई और बेचैन करने वाले फैक्टर जुड़ जाते हैं। अक्सर इसमें इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और डिप्रेस्ड रहने लगता है। तो डॉक्टर क्लियर के अनुसार चिंता और डिप्रेशन नर्वस ब्रेकडाउन की सबसे कॉमन टाइप है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द कॉमनेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस इलनेस। मतलब ये कि जिन लोगों को नर्वसनेस या घबराहट की बीमारी होती है उनमें कुछ इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। उल्टी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, डायरिया, कपकपी होना या दिल की धड़कन तेज हो जाना। अब जो लोग इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सोचने लगेंगे कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, खासकर जब ये लोग नहीं जानते कि इन सिम्टम्स की असली वजह क्या है। वैसे किसी इंसान को घबराहट की ये बीमारी क्यों होती है? इसके 3 पॉसिबल कारण है। पहला है सेंसिटाइजेशन, यानी किसी सिचुएशन की और सेंसिटिव या अलर्ट होना। हैरानी और डर। सेंसिटाइजेशन का मतलब है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस की सिचुएशन में बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। ऐसा होना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की मेंटल स्टेट में छोटी सी छोटी स्ट्रेसफुल चीज भी सिंपैथेटिक नर्व्स को ट्रिगर कर देगी। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि जब ऑफिस में आपका कोई दिन बहुत ही बुरा जाता है तो आमतौर पर घर लौटते टाइम अगर बारिश होती तो आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपका दिन आज खराब बीता था इसलिए बारिश भी आपको परेशान कर देती है। आप उसे पर्सनली लेने लगते हैं, जैसे आपके साथ सब बुरा ही बुरा होता है या पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ है। गौर से समझा जाए तो नर्वस इलनेस हाइपर सेंसिटिविटी है जो बहुत ज्यादा हैरानी या डर के कारण होता है। टेंशन और स्ट्रेस जैसी आम फीलिंग भी सेंसिटाइजेशन के कारण कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है। जब इंसान इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो कोई भी घटना उसे बेचैन कर सकती है। नर्वस इलनेस की शुरुआत लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस, लगभग हर चीज से डर लगना या एक चिंतित मन के कारण हो सकता है। लोग इन सिम्टम्स को इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनके सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं। आमतौर पर कई लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया पहला सिम्टम तेज हार्ट बीट होता है। दिल की धड़कन तेज होने के साथ साथ कई और सिम्टम भी उभरने लगते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि वो मर रहे हैं क्योंकि उनका दिल इतनी तेजी से धड़कता है। ये अटैक अंत में कम हो जाता है और हो सकता है कि ये लंबे टाइम तक वापस ना आए, लेकिन इंसान इससे डरना शुरू कर देता है। अब वो हमेशा टेंशन और स्ट्रेस में रहने लगता है क्योंकि वो उस एहसास या सेंसेशन को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। वो इस बात को लेकर के इतना टेंशन में होता है कि उसकी बॉडी में हर टाइम एड्रेनलिन रिलीज होता रहता है। ये डर सनक का रूप ले लेता है क्योंकि ऐसा इंसान बार बार अपना पल्स ये देखने के लिए चेक करता रहता है कि वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं। वो अब एड्रेनलिन डर के साइकिल में बुरी तरीके से फंस जाता है। ये डर इंसान को बहुत ही कमजोर बना देता है। अब इस घबराहट और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए आदमी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस बीमारी से जूझने वाले ज्यादातर लोग एक डॉक्टर से मिलकर के संतुष्ट नहीं होते। वो कई डॉक्टर्स के पास सलाह लेने जाते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है कि वो खुद इससे बाहर आने की कोशिश क्यों नहीं करते, लेकिन ऐसे पेशेंट वही तो कर रहे होते हैं। डर और टेंशन की फीलिंग बहुत मजबूत और भयानक होती है। जरा सोचिए कि हम खुद को एक ऐसे अटैक का सामना करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नर्वस ब्रेकडाउन को कोई भी चीज ट्रिगर कर सकती है, जैसे पर्सनल प्रॉब्लम, कोई दुख या गिल्ट की फीलिंग। किसी अपने को खो देने से जो दर्द महसूस होता है वो जल्द ही इस डर में बदल जाता है कि उस इंसान के बिना आपकी जिंदगी कितनी अधूरी हो जाएगी। अपने पार्टनर को खुश या सेटिस्फाई ना कर पाने का गिल्ट जल्द ही इस डर में बदल जाता है कि कहीं वो आपको छोड़कर ना चला जाए। डर नर्वस इलनेस का सबसे कॉमन रूप है, लेकिन चिंता ना करें, डर का इलाज किया जा सकता है। भरोसा रखें कि आप बहुत जल्द अपने मन की शांति पा लेंगे। इसी के साथ अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्योर ऑफ द कॉमनेस्ट काइंड ऑफ नर्वस इलनेस। यानी कि नर्वस इलनेस के ऐसे सिम्टम होते हैं जो लगातार होते रहते हैं। कुछ ऐसे भी सिम्टम होते हैं जो एक बार होकर बंद हो जाते हैं, जैसे कि पेट में बेचैनी या तेज धड़कन हमेशा होती है, लेकिन उल्टी की टेंडेंसी या चेस्ट एरिया में दर्द होना ये हमेशा नहीं होता। कुछ सिम्टम हमेशा बने रहते हैं क्योंकि डर और टेंशन उसे हमेशा जिंदा बनाए रखता है, लेकिन जो सिम्टम बहुत कम होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आदमी कितना ज्यादा डर महसूस कर रहा है। इन सभी सिम्टम्स का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल सा है।
इस ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है फेसिंग, एक्सेप्टिंग, फ्लोटिंग और लेटिंग टाइम पास। वैसे सुनने में तो ये बड़ा ही आसान सा लग रहा है ना? आप सोच रहे होंगे कि ये कितना आसान है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये बहुत ही असरदार भी है। तो आइए हम इसे समझते हैं। एक आदमी है जो नर्वस इलनेस से जूझ रहा है। पहले जब वो इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करता है तो घबरा सकता है, क्योंकि ये सिम्टम इंसान को बेचैन कर देते हैं। इसलिए इसे फील करने के बाद आदमी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो इसे दोबारा फील नहीं करना चाहता। वो इन सिम्टम्स को एक तरह से नजरअंदाज करने लगता है, यानी वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पर दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है, जो है एक्सेप्ट करना। पेशेंट ये स्वीकार नहीं करता कि उसे हेल्प लेने की जरूरत है। इसके बजाय वो इससे भागने की कोशिश करता है। अब सिम्टम्स के कारण आदमी कंफ्यूज्ड रहता है और इसके बारे में परेशान रहने लगता है। अब ऐसा फील करना नेचुरल है, क्योंकि डर एक नई भावना है और बिल्कुल अच्छी भावना नहीं है, तो कौन इसे फील करना चाहेगा। लेकिन जैसा पहले बताया गया है कि ये नर्वस अटैक कम हो जाते हैं, इसीलिए खुद को थोड़ा समय दे। वो कहते हैं ना कि वक्त हर घाव को भर देता है। इस बात को याद रखिए कि डर को दूर करने के लिए आपको इसका सामना करने की, इसे एक्सेप्ट करने की और खुद को थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। तो इस बात को अच्छे से समझने के बाद अब जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्योर ऑफ द मोर कांस्टेंट सिम्टम्स। मतलब ये कि इसे समझने से पहले अपना माइंडसेट आपको सही करना जरूरी है। इसमें बस कुछ ही सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन ये आपके इलाज को इफेक्टिव तरीके से प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। अभी आप जिस पोजीशन में है, बस रिलैक्स करने की कोशिश करें। अनजाने में ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिम्टम्स के अटैक करने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर क्लियर का कहना है कि आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना है। उनका कहना है कि आप जिस भी पोजीशन में है उसमें बस रिलैक्स करें। अगर आप चाहे तो अपने हाथ और पैर को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जो भी सेंसेशन आपको परेशान कर रही है उससे दूर भागने की बजाय उसे एनालाइज करें। इन सेंसेशन की डिटेल को समझने से डरे नहीं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे हाथ कितने गंदे लग रहे हैं क्योंकि उनमें इतना ज्यादा पसीना आता है। घबराहट में पेट में जो गुड़गुड़ की फीलिंग होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ये आपको बेचैनी या छटपटाहट जैसी लग सकती है, या जैसे कोई फ्लैट आयरन आपके पेट को दबा रहा हो। तो इससे दूर भागने की कोशिश ना करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसे जितना हो सके एग्जामिन करें। अब खुद से पूछिए कि क्या ये फीलिंग उतनी बुरी है जितना आप सोचते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद जैसे मसल्स में दर्द होता है, इसे उसके साथ कंपेयर करें। दर्द होने के बावजूद आप बिना परेशान हुए अभी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होते हैं, है ना? तो आपको पेट में जो बेचैनी होती है उसे आप एक नॉर्मल पेन की तरह क्यों नहीं लेते? इसे एक राक्षस के रूप में ना देखें जो आपको निगल जाएगा। खुद को हमेशा याद दिलाइए कि पूरी तरह से ठीक होने के पहले इन सारे सिम्टम्स का सामना तो आपको कुछ दिनों तक करना ही होगा, लेकिन लास्ट में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसीलिए चिंता ना करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इससे डरना भी बंद कर देंगे तब भी इन सिम्टम्स का आना बंद नहीं होगा। ये उम्मीद ना करें कि जब आप इस डर को एक्सेप्ट कर लेंगे तब सिम्टम्स अपने आप गायब हो जाएंगे। ये ना भूले कि आपके एड्रेनलिन रिलीज करने वाले नर्व्स अब भी सेंसिटिव है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम इसे ट्रिगर कर सकती है। इसलिए जो भी सिम्टम है उससे भागे नहीं और ना ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बस कुछ समय के लिए आप उसे एक्सेप्ट करें। जब आप उसे अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा समझने लगते हैं तो आप उन सिम्टम्स को भूलने लगते हैं। ठीक होने का यही तरीका है। इस चीज को एक्सेप्ट करें कि डर का सामना करना ही उससे उबरने का तरीका है। पेट की तरह ही हाथ का कांपना और पसीना आना नर्व्स के हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होता है। डर और टेंशन के कारण आपके एड्रेनलिन रिलीज करने वाले नर्व्स जरूरत से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। पसीने से भरे अपने हाथों को देखकर अजीब सा भी लगता है। आप इसे रोकने की कोशिश भी करते होंगे, लेकिन इसका भी आपको खुलकर सामना करना है। इससे डील करें कि कुछ टाइम के लिए आपके हाथ ऐसे ही रहने वाले हैं। हाथों की झनझनाहट, उसका कांपना, पसीना आना, इसे एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। ये जादू से अपने आप दूर नहीं हो जाएगा, इसमें वक्त लगेगा। इन सिम्टम्स को एक्सेप्ट करने से, यानी कि इन लक्षणों को स्वीकार करने से आपको शांति मिलेगी। ये आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा और फिर एड्रेनलिन आपके पसीने के ग्लैंड यानी स्वेट ग्लैंड्स को ओवर एक्टिव करना बंद कर देगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपके हाथ कांपना और उसमें पसीना आना बंद हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के साथ साथ एक और फैक्टर है जो आपकी हेल्प कर सकता है, और वो है फ्लोटिंग यानी तैरना। खुद को शांत पानी पर तैरते हुए इमेजिन करें। खुद को रिलैक्स करें और हल्की हल्की लहरें जब आपको छूती है तो उस सेंसेशन को महसूस करें। कई लोगों का कहना है कि ये टेक्निक इतनी असरदार नहीं है, लेकिन डॉक्टर क्लियर ने उन्हें गलत साबित किया है। किसी चीज को सच में एक्सेप्ट करना और किसी चीज को बेमन से झेलने में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर एक्सेप्ट करने का मतलब है खुद को इन सिम्टम्स से होने वाली बेचैनी को महसूस करने देना। इन सिम्टम्स को फील करे, लेकिन घबराए बिना करे और बस बार बार कोशिश करते रहे और डटे रहे। इसी के साथ अब आता है अगला चैप्टर जो कहता है कि बीइंग योरसेल्फ अगेन, यानी कभी भी आपकी बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये पहले जितना बुरा नहीं होगा, लेकिन पूरा ठीक भी नहीं हुआ है। डॉक्टर क्लियर के कई पेशेंट इस इलाज को ट्राई करना चाहते थे। हालांकि डॉक्टर क्लियर ने उन्हें चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्होंने सावधानी बरतने की बात को अनसुना कर दिया। इसलिए वो लास्ट में अंत में निराश और चिड़चिड़े हो गए, क्योंकि फेस, एक्सेप्ट, फ्लोट और टाइम की टेक्निक ने उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इलाज की तरफ बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए उम्मीद ना खोए। याद रखें कि भले इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप ठीक जरूर हो जाएंगे। रिकवर करते वक्त अगर आप डर महसूस करें तो कोई बात नहीं, चिंता ना करें। आपकी प्रोग्रेस हमेशा स्मूथली नहीं होगी। ये एक और चीज है जिसे आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे दिनों को आपको पीछे पकड़कर नहीं रखना है। इन्हें खुद को मायूस ना करने दे, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहे। इस बात पर यकीन रखिए कि आप धीरे धीरे अपना डर खत्म कर लेंगे। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि टेंशन आपसे दूर होने लगी है और आपका मन शांत होने लगेगा। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो ऐसे में अपने सिम्टम्स की ओर आपका ध्यान जाने लगता है। इसलिए खुद को किसी न किसी काम में हमेशा बिजी रखें। लेकिन डॉक्टर क्लियर कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बिना रुके तब तक कुछ ना कुछ करते ही रहे, जब तक कि आप थककर चूर ना हो जाए।
बल्कि वो कहती है कि अपनी पसंद की हॉबी चुनें और जब भी आप फ्री हो तो उसे करना शुरू करें। इस बात को याद रखें कि आपके सिम्टम्स बीच बीच में आ सकते हैं। ये हॉबी कुछ भी हो सकती है, जैसे बेकिंग करना, पेंटिंग करना या दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताना। ऐसा करने से आपका ध्यान अपने सिम्टम से हटने लगेगा। और इसी के साथ अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो मुद्दा मामला ये है कि आपने नर्व से रिलेटेड बीमारियों के बारे में जाना इस समरी में, और समझा कि कैसे ये हर इंसान के लिए अलग होती है। आपने समझा कि आपको अपनी फीलिंग से भागना नहीं चाहिए। आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए एक्टिव तरीके से काम करना होगा। आपने सीखा कि ठीक होने की ताकत पहले से ही आपके अंदर है, और ये बहुत ही कमाल की बात है। आपको अपने माइंड में चल रही नेगेटिव बातों को नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ आप ही अपने माइंड में चल रहे इन नेगेटिव थॉट्स को हरा सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। आपने ये भी जाना कि बीमारियां किन कारणों से होती है। हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बना हुआ है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी नर्व्स। इनवॉलंटरी नर्व्स भी दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्व्स एड्रेनालिन रिलीज करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आपकी बॉडी को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्व्स को लगातार एड्रेनालिन रिलीज करने से रोकते हैं। आपने नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में भी समझा। ये तब होता है जब कोई इंसान स्ट्रेस के कारण बेचैन करने वाले सेंसेशन के एक पैटर्न को फील करता जाता है। एड्रेनालिन अलग अलग ऑर्गन्स को उत्तेजित या उकसाता है, जिससे बेचैन करने वाली सेंसेशन पैदा होती है। इस बीमारी के सबसे कॉमन सिम्टम है पेट में गुड़गुड़ाहट होना, हाथ कांपना, हथेली पर पसीना आना, हाथ पैर में करंट जैसी सेंसेशन होना। दूसरे सिम्टम में चेस्ट में भारीपन, उल्टी की टेंडेंसी या डायरिया शामिल है। आपने जाना कि इस बीमारी से जूझने वाले लोग अक्सर इन सिम्टम से भागने की कोशिश करते हैं। इसे ठीक करने के लिए आपने 4 स्टेप के इलाज के बारे में भी जाना, जो है फेस, एक्सेप्ट, फ्लोट और टाइम। अपने डर का सामना करें। एक्सेप्ट करें कि आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अपने आप को रिलैक्स करके फ्लोट करने दें और इस बारे में सोचें। खुद को बिजी रखने की कोशिश करें। आप किताबें पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या अपनी पसंद की हॉबी फॉलो करें। ये आपके दिमाग को चिंता करने से रोकेगा। खुद को हील करने के लिए कुछ टाइम दे। अपनी फैमिली और दोस्तों की हेल्प ले। जैसा कि डॉक्टर क्लेयर कहती है, खुद को ठीक करने की पावर आपके अंदर ही मौजूद है। आपको इसे बाहर निकालने की देर है। एक बड़ा ही फेमस कोट है कि आपको अकेले स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम गौर नहीं करते, अपनों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिन्हें सच में हमारी परवाह होती है। वो लोग आपकी तकलीफ को जरूर समझेंगे। उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। अगर आप में ये सिम्टम मौजूद है तो बिल्कुल भी शर्मिंदा महसूस ना करें। बस कोशिश करते रहिए और आप देखेंगे कि समय हर घाव को भर देगा। खुद पर यकीन रखिए कि आप इस नर्वसनेस की बीमारी को हरा सकते हैं। और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। Thank you for listening this audio.